ये पाकिस्तान तो कल बना है, तो बाकी तो हिंदुस्तानी था ना। तो आपने पार्टीशन की वजह से क्यों छोड़ दिया? पार्टीशन इसलिए कि पाकिस्तानियों ने कहा कि उनकी ज़बान है, तो वो तो कश्मीर के बारे में भी यही कहते। तो आप मान जाइए क्या? ये कैसे मान गया? आपने कहा कि उस एरिया से आई है, ये लफ्ज़ आए हैं ज़बान, किस एरिया से? जब महाराजा रंजीत सिंह जी का राज था तो उनकी दरबारी ज़ुबान फारसी थी, तो धीरे धीरे वो ड्रिवन मेरे ख्याल से चीज़ें ऐसे होकर उर्दू में और पंजाब में। नहीं, देखिए फारसी तो सारे जो ज़माने में राजे महाराजे बादशाह होते थे सबकी ज़बान वही होती थी, पर्शियन। जैसे कि आजकल अंग्रेज़ी है तो अंग्रेज़ी एलिट की लैंग्वेज मानी जाती है, वैसे उस ज़माने में पर्शियन की थी। बाकी ये ज़बान जो है ये कहीं से नहीं आई है, ये आप ही की ज़बान है। उधर से किधर से आई है? ये हिंदुस्तान से बाहर कहाँ बोली जाती है? ये पाकिस्तान तो कल बना है, तो बाकी तो हिंदुस्तानी था ना। हिंदुस्तान से बाहर ये कहीं नहीं बोली जाती। ये ईरान में थोड़ी बोली जाती है, ये उज़्बेकिस्तान में थोड़ी बोली जाती है, ये कज़ाकिस्तान में थोड़ी बोली जाती है, ये मिस्र में थोड़ी कहीं नहीं बोली जाती। ये सिर्फ हिंदुस्तानी बोलते हैं। अब उनमें से कुछ पाकिस्तानी हो गए, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन ये कि ये ज़बान हमारी है। और मैंने ये कहा था कि 20वीं सदी में, देखिए 19वीं सदी में इस ज़बान में जो कंट्रीब्यूट किया है वो दिल्ली और लखनऊ ने किया है, बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन। ये सारे बड़े शायर जो 19वीं सदी में पैदा हुए थे, 19th सेंचुरी में, वो थे दिल्ली के और लखनऊ। लेकिन 20th सेंचुरी में मेजर कंट्रीब्यूशन प्रोज में भी और पोइट्री में लखनऊ दिल्ली से नहीं आया, बल्कि पंजाब से आया। जितने बड़े पोइट्स हैं, बड़े राइटर्स हैं, वो पंजाब के, ज़्यादातर पंजाब के थे। ऐसा नहीं कि इधर बिल्कुल थे ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर पंजाब के थे। वो फैज़ हो, इकबाल हो, अहमद नदीम कासमी हो, वो साहिर हो, ये सारे के सारे पंजाब के लोग हैं। कृष्ण चंद्र, राजन सिंह बेदी, ये जाइंट्स हैं प्रोज के, तो ये सब पंजाब से आए थे। और पंजाब में मैं जाता था दिल्ली 70s में, तो हर मुझे पंजाबी बताता था कि सर मेरे फादर तो उर्दू ही में लिखते पढ़ते हैं। अब इतना फ़र्क हुआ है 40-50 साल में कि अब लोग मुझे बताते सर मेरे ग्रैंडफादर तो सिर्फ पंजाबी उर्दू ही में लिखते पढ़ते थे। अरे मगर भाई, जब आपके फादर और ग्रैंडफादर पढ़ते थे तो आपने पार्टीशन की वजह से क्यों छोड़ दिया? पार्टीशन इसलिए कि पाकिस्तानियों ने कहा कि उनकी ज़बान है, तो वो तो कश्मीर के बारे में भी यही कहते। तो आप मान जाइए क्या? ये कैसे मान गए आप? ये आपकी ज़बान है। और पंजाब का जो कंट्रीब्यूशन है, मॉडर्न उर्दू पोइट्री और प्रोज के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता बिना पंजाब के। तो ये आप लोग का फर्ज बनता है, बिकॉज आपके पास एक स्टेट है, आपके पास एक सरकार है, आपके पास एक पूरा सिस्टम है, कि आप इसको नर्चर करें, पाले थोड़े। फिर भी यानी बुरे से बुरे वक्तों में भी हमें एक आध इरशाद कामिल मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत होने चाहिए भाई। तो देखिए हमारे यहाँ जो इवन सॉन्ग राइटर्स में पंजाबियों ने क्या काम किया है, वो साहिर हों, राजेंद्र कृष्ण हों, और आनंद बख्शी हों, गुलजार साहब हों, ये सब पंजाब के ही तो लोग हैं। तो अभी तक देखिए उनकी धमक बाकी है। तो ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल बहुत हद तक पंजाब के हाथ में है। और ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि इस ज़बान को संभाल के रखिए, संवारिए। और ऐसे सरताज साहब जैसे बहुत से ताज होने चाहिए। चलो इन्हें सरताज रहने दीजिए, मगर कम से कम ताज तो हो सकते हैं, तो वो कीजिए, बहुत ज़रूरी। और ये पैगाम आप लोग जब वापस जाएं तो आप पंजाब में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को भी दीजिए और पंजाब की सरकार को भी दीजिए।